नूतने जलधर रुचये गोपधूतिकुलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ऋषिगणेभ्यो नमः, गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। आज पर्यावरण के विषय में चर्चा करते हुए, पर्यावरण अनिवार्य विषय है, हर विश्वविद्यालय में, हर पाठ्यक्रम में इसको रखा गया है और बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति प्रेम इससे सिखाया गया। हमारी सरकार छात्रों को प्रकृति प्रेम सिखाना चाहती है। प्रकृति के प्रति प्रेम होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। प्रकृति सब लोग प्रेम करिए। प्रकृति हमारी हर समय रक्षा करती है। तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य अति महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने जिस महामारी आई तो लॉकडाउन करते समय कहा था, जान है तो जहान है। तो ये इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें प्रकृति से प्रेम रखना चाहिए। प्रकृति का प्रेम, हमने पृथ्वी तत्व का वर्णन किया। पृथ्वी का क्या महत्व है, सर्वविदित है। पृथ्वी हमारी आधार है, हमारी सब कुछ। हमको अन्न, वस्त्र सब पृथ्वी माता से प्राप्त होता है। इसके बाद में आया जल। जल ही जीवन है, इस विषय पर हमने चर्चा किया। रहीमदास जी ने कहा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरय, मोती मानुष शून। पानी बहुत महत्वपूर्ण है। और कहते हैं वहाँ मोती पानुष शून, माने मनुष्य में अपना स्वाभिमान भूत होना चाहिए। अब व्यक्ति को स्वाभिमान नहीं होना चाहिए, इसलिए अपने स्वाभिमान से रहो। हमारे विद्यार्थी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके समाज के अच्छे स्वाभिमानी, अच्छे आचार्य, अच्छे अध्यापक, अच्छे कृषक जो भी बने, अच्छे बने, अच्छे सैनिक बने, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे वैद्य बने, जो बने अच्छे बने, स्वाभिमानी बने, आदर्श बने। आज हम तेज तत्व पर चर्चा करेंगे। पृथ्वी अब तेज, उष्ण स्पर्शवत तेजा, जो स्पर्श करने से गर्म लगे वो तेज है। जो हमारे चेहरे में ओजस्विता है, तेज है, व्यक्ति के अंदर जो तेज होता है, लोग जिसे मृत्यु हो जाती है, लोग कहते हैं कि इनका शरीर ठंडा हो गया। जब तक खून गर्म है तभी तक प्राण संचरण करते हैं। तेज का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गीता भगवान ने कहा, अहम वैश्वानरो भूता प्राणी नाम देन मासिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं जठराग्नि भर करके 4 प्रकार के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को मैं पचाता हूँ। भक्ष भोक्ष लेह चोष, 4 पदार्थ के जो अन्न हैं उनको मैं पचाता हूँ। अब देखिए, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले धर्मात्मा व्यक्तियों को, क्योंकि भगवान इस अन्न को पचाते हैं, हम जो खाते हैं उसको भगवान पचाते हैं, तो भगवान पर की भक्ति करते हुए हमें बहुत ज़्यादा ठूस ठूस कर नहीं खाना चाहिए। देखिए, अभी हम आकाश तत्व पर चर्चा करेंगे। जो पोलापन है हमारे, जैसे शीशी में कुछ चीज़ भरी जाती है, कंपनी से आती है, उसमें कुछ खाली रहता है, पूरा नहीं भरा रहता है। कुछ चीज़ है, कोई लिक्विड भरा होगा, पूरा नहीं भरा होगा, क्योंकि उसमें कुछ स्थान आकाश वायु के लिए छोड़ा जाता है। यदि नहीं होगा तो फट जाएगी। इसी तरह से हम जब भोजन करें तो कल्पना कर लें, अपना अनुमान लगा लें कि हम इतना खाते हैं। उस खाने का आप 3 भाग उसकी कल्पना करिए। 1 भाग अन्न के लिए, 1 भाग जल के लिए, 1 वायु के लिए। यदि आपने जो 3 भाग में तीनों भाग अन्न से ही भर लिए, ठूस ठूस से खा लिया, तो भगवान नारायण बड़े रुष्ट होंगे कि पचाना हम ही को, इसने मार पर इतना भार दे दिया, इसको कैसे पचे। तो इसी से अग्नि कुपित हो जाती है, नारायण कुपित हो जाते हैं। यदि वायु कुपित हो गई, मंदाग्नि हो गई, तो नाना प्रकार की बीमारियां घर कर जाती हैं।
कैंसर आदि जो महारोग हैं, ये भी अधिक खाने वाले को होने लगते हैं। भोजन अधिक नहीं करना चाहिए। हित भुक मित भुक, हितकारी खाओ, कम खाओ, और ऋतु भुक खाओ, ऋतु के अनुसार खाना चाहिए। बेमौसम के जो फल हैं, बेमौसम की जो सब्जियां हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। प्रकृति इतनी महान है हमारे लिए कि समय पर जो आवश्यक होता है, समय के जो, जैसे अमरूद है, जिस फसल में अमरूद आता है उस समय इस शरीर को उन तत्वों की आवश्यकता होती है जो अमरूद में विद्यमान होते हैं। इस शरीर 25 तत्व, 24 एक 25, 24 तत्व और 25वां आत्मा, माने सांख्य शास्त्र में उसमें आत्मा से 25 तत्व माने गए। पंच महाभूत हैं, छित जल पावक गगन समीरा। पंच तन्मात्राएं हैं, रूप रस गंध स्पर्श आदि। और पंच ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक और त्वचा और जिह्वा। देखो जिह्वा का बड़ा महत्व है। जिह्वा 2 इंद्रियों में आती है, एक खाने काम करती है, बोलने काम करती है। खाने के जो काम करती है वो स्वाद लेती है, सब करती है। तो एक में तो कर्मेंद्री है वो, और यही ज्ञानेंद्री भी है। इसलिए जिसने भोजन में और वाणी में नियंत्रण कर लिया वही सुखी है। एक हकीम हुए हैं, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपनी कब्र जीभ से ही खोदता है। यदि आपने स्वाद में नियंत्रण नहीं किया, अन्न बंड खा लिया, ज्यादा खा लिया, तो तेज तत्व जो आपका है वो मंद हो जाएगा। अग्नि मंद हो गई, बीमारियों घर बन जाता है। अजीर्ण भोजनम विषम, यदि अजीर्ण है तो भोजन नहीं करना चाहिए। भोजनांते विषमवारी, भोजन के बाद में जल नहीं पीना चाहिए। जो भोजन बाद में ठंडा पानी, फ्रिज के पानी पी लेते हैं, वो अग्नि को, जैसे अग्नि जल रही हो, पानी डाल दीजिए बुझ जाएगी, उसी प्रकार से आप भोजन कर रहे हैं। एक प्रकृति है, भगवान ने ऐसा बना के भेजा यंत्र, ये शरीर यंत्र है कि हम जो खाते हैं तुरंत ही खाते ही, जैसे हम अग्नि में सुहा करते हैं, आग जलती है, सब भस्म हो जाता है। भोजन पहला ग्रास डाला कि स्वभावतः अग्नि प्रज्वलित होती, जठराग्नि, पेट में जो अग्नि रहती है उसको जठराग्नि कहते हैं। वो प्रज्वलित हो जाती है, खाते जाते हैं और उसको व्यवस्थित करती जाती है। यदि हमने पानी पी लिया तो पानी का अग्नि के तो है भाई, तो अग्निमंद हो जाएगी। और गर्म पानी ही थोड़ा वो लेना चाहिए कि जूठे न उच्छिष्ट ना हो। तो भोजन के बाद में थोड़ा वो 2-4 चम्मच बस, उसके आधा घंटे बाद पानी थोड़ा वो ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे पानी लीजिए। अपने हमने बताया था वजन के अनुपात से 7% आप नाप लीजिए, उस अनुपात से पानी पीजिए, भोजन आपका सुपाच्य होगा, अग्निमंद ना होने पाए। तेज का यही बड़ा महत्व है। हम जो प्रकाश देख रहे हैं वो सब तेज है। और देखिए तेज का जो हम मशीनरी हैं, हम जो बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, उससे तेज प्रभावित होता है। हम जो गाड़ियों से, मशीनों से जो धुआं उत्सर्जित होता है वो सब तेज को प्रभावित करता है क्या? धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता कमेगा, मेघदूतम लिखा है, धूम ज्योति सलिल और मरुत, इनके संयोग से बादल बनते हैं। तो जो हम बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और ये गाड़ियों से धुआं निकलता है, तो उस धुआं से भी बादल बनते हैं। तो 2 प्रकार के बादल कहे गए शास्त्रों में, एक संवर्तक बादल, एक पर्जन्य बादल। यज्ञाधोध पर्जन्य, कहते यज्ञ करने से, हवन करने से, अग्नि में जो हवन करते हैं उस स्वाहाकार करने से पर्जन्य नाम के बादल बनते हैं, जो कि समय समय पर वृष्टि करते हैं, जितनी आवश्यकता होती, अमृत में वर्षा करते हैं। और संवर्तक नाम के जो बादल हैं वो जैसे पत्थर गिर जाना, ज्यादा पानी बरस जाना, इस संवर्तक नाम के जो बादल थे, जिस समय भगवान ने गोबर धारण किया है, इंद्र ने संवर्तक नाम के बादलों से वृष्टि की थी, मूसलाधार वर्षा हुई, अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, पत्थर गिर जाए, ये सब संवर्त जो हम हवन करते हैं उसे पर्जन्य बादल बनते हैं, उससे सुभिक्ष होता है। और जो दुनिया भर का अन्य जो धुआं है, बीड़ी सिगरेट आदि से, इन धुआं से वायु प्रदूषित होती है, तेज प्रदूषित होता है और दूषित बादल बनते हैं और दुर्भिक्ष होता है। इसलिए प्रकृति से प्रेम करने वालों को चाहिए कि हवन कार्य जरूर करें।
हवन का वैज्ञानिकों ने इतना शोध किया, देखिए हमारे ऋषि मुनि इतने ज्ञानी थे, इतने जानकार थे कि अभी उन्नाव के कोई वैज्ञानिक, उन्होंने हवन पद्धति पर शोध किया। वो क्या करते हैं, खेत में जा करके गाय के गोबर से जो कंडे हैं उनमें घी के द्वारा आहुति करके, और उसमें उन्होंने शोध किया कि कई किलोमीटर तक ऊपर तक अगल बगल सब जगह प्रकृति शुद्ध हो जाती है, खेत की उपज बढ़ जाती है, खाद की मात्रा कम हो जाएगी, आपकी पानी की डिमांड कम हो जाएगी। केवल हवन कर दीजिए। यदि सर्दी के दिनों में जब पाला पड़ता है, आप नित्य खेत में जाकर के अपने हवन कर देंगे तो पाला नहीं मारेगा। ये हमारे तेज का प्रभाव है, क्योंकि उस अग्नि से आसपास का वातावरण ऐसा हो जाएगा उष्मा से युक्त कि पाला नहीं मारेगा। खेतों के आसपास एक पेड़ों की बाड़ बना दीजिए, और सर्दियों में तो या तो अलाव जला दीजिए या थोड़ा हवन कर दीजिए, तो आपकी खेत की उपज अच्छी होगी। और तेज की इसी प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। और आप सब लोग तेजस्वी हों। हमारे छात्रगण गायत्री जपें। गायत्री जप बहुत महत्वपूर्ण है। गायत्री छंद सामा, भगवान गीता में कहा है कि मैं छंदों में गायत्री हूँ, गायत्री जप करिए। एक बिहार के बहुत अच्छे वैज्ञानिक हुए हैं संत जी, उन्होंने गायत्री मंत्र पर, महामृत्युंजय मंत्र पर और दुर्गा जी के जो 32 नाम हैं उन नामों पर ये शोध किया कि इनको जहाँ पढ़ा जाएगा वहाँ महामारी खत्म होगी, लोग जीवनी शक्ति से युक्त होंगे, इनमें विशेष ऊर्जा कंपायमान होती है, उद्दीप्त होती है। तो आप साधक बनिए। हर व्यक्ति को ओंकार का प्राणायाम तो करना चाहिए। प्राणायाम करने से प्राणवायु बढ़ती है, जीवनी शक्ति बढ़ती है। तो तेज के विषय में बताते हुए कि तेज की रक्षा के लिए अंदर की जो आत्म ज्योति है, असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये हमारा वेद वाक्य है कि हम असद से सत की ओर चलें और अंधकार से ज्योति की ओर चलें। ज्योति क्या है? धर्म ज्योति ही। धर्म कर्म का पालन करें। विद्यार्थी है तो पढ़ें, अध्यापक है तो पढ़ावें, कृषक है तो खेती करें, सैनिक है तो अपने देश की रक्षा करें। सब लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, सुख शांति से रहें, प्रेम से रहें। जहाँ प्रेम होगा, सुख शांति होगी, वहीं ईश्वर का वास होता है और हर तरह से सुख समृद्धि रहती है। एतावदुक्त्वा ब्रह्मामि। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।